अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्म रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हवाले से। ये जो हमारा प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट है, इसका स्कोप क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है और इसमें हम किस तरह से एज ए टीम काम कर सकते हैं, इसके शुरू करने की वजूहात क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा बीइंग अ टीम इस पे काम करते हुए। ये जो आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये बेसिकली किन सेक्टर्स में काम करेगा। सबसे पहले तो ये पुराने और नए घरों की सेल परचेज, जिसको हम प्रॉपर्टी में ब्रोकरेज सर्विसेज कहते हैं, उसमें काम करेगा। दूसरा इसका काम होगा रेंटल प्रॉपर्टीज़ मैनेजमेंट करना, प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म के लिए रेंट आउट करके बाद में उसको एज ए सबलेट यानी आगे हॉलीडे होम्स या दूसरे लोगों को रेंट आउट करना। या फिर अगर कोई इन्वेस्टर है, उसने प्रॉपर्टी ली हुई है और वो चाहता है कि उसको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो ये जो ट्रस्ट है ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ जो हमारे भाई दुबई और सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन बिजनेस से मुंसलिक हैं पिछले 15 या 20 सालों से, और अब वो माइग्रेट करना चाह रहे हैं टर्की या अज़रबैजान में, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पर वो अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए बेहतरीन सर्विसेज दे सकें। अब बात आती है कि यहाँ पर जो है स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हम लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ मिलकर कंप्लीट कर सकते हैं और बाद में उन प्रोजेक्ट्स को हम लोकल पॉपुलेशन को और अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे हमने शुरू किया है अभी, और हम इनिशियल स्टेज में हैं। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हमने ये कोशिश की कि हम शुरू करें इसको और आहिस्ता आहिस्ता इसमें लोग शामिल होते जाएंगे। ये आप लोगों की अपनी कंपनी होगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको क्राउड फंडिंग कहा जाता है या टीम फंडिंग कहा जाता है, या बहुत से लोग मिलकर आपस में एक फंड जनरेट करते हैं जिससे वो फिर आगे डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है कर सकते हैं। तो शुरू में हमने ये 3 से 4 सर्विसेज जो है इसमें रखी, जिसमें प्रॉपर्टी ब्रोकरेज सर्विसेज होंगी, उसके अलावा रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होगी, उसके अलावा स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करके उनको फिर आगे इंस्टॉलमेंट पे सेल करना, या फिर जो अच्छे लैंड प्लॉट्स हमें मिल रहे होंगे कमर्शियल और रेजिडेंशियल, उनको परचेज करके होल्ड करना और बाद में सेल करना। ये सारे काम ये करेगी। मेन मकसद क्या है, पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, सऊदी अरब से, दुबई से, ओमान से, मिडल ईस्ट से, कहीं से भी कोई भी हमारा भाई जब मूव करता है टर्की, वो अगर अमेरिका, कनाडा या यूके से आ रहा है, तो उसको प्रॉपर्टी ख़रीदना होती है टर्की में। बहुत से लोग तो पासपोर्ट लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं $2.5 लाख, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो $2.5 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो 25, 30, 40 हज़ार डॉलर की प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि टर्की की लैंग्वेज जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि सिर्फ 2 या 3% लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी सारे टर्किश स्पीकिंग हैं। लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से आप जितने भी लोग आते हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने, तो ज़्यादातर लोगों के साथ या तो स्कैम होता है या फ्रॉड होता है, या उनको सस्ती प्रॉपर्टी महंगे दामों बेच दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम जो सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है उसको ले लें और बाद में होल्ड करके अपने क्लाइंट्स को दे सकें। तो मैंने ये सोचा, बहुत से इन्वेस्टर्स भी हैं और बहुत से क्लाइंट्स भी हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट करें, एक ऐसा इकोसिस्टम जनरेट करें जिसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करें और हम सस्ती प्रॉपर्टीज़ जो मार्केट में हमें ओल्ड प्रॉपर्टीज़ मिल रही हों या नई प्रॉपर्टीज़ मिल रही हों, उनको ख़रीद के होल्ड कर लिया जाए। और जब हमारे पास क्लाइंट आए कहीं से भी, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या मिडल ईस्ट से या यूरोप से, यूके से या अमेरिका से, तो हम रीज़नेबल प्रॉफिट लेते हुए वो प्रॉपर्टी उसको सेल कर दें।
इससे डबल फ़ायदा होगा। एक तो क्लाइंट्स को बेहतरीन प्रॉपर्टी मुनासिब कीमत पे मिल जाएगी, दूसरा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक सूटेबल या आप एक मुनासिब क्या लें कि मुनाफा मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा हमने प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जिसमें बहुत से लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टी बिजनेस से मुंसलिक हैं, वो इस टीम में शामिल हुए हैं और हो रहे हैं, यूके से, मिडल ईस्ट से, पाकिस्तान से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इज़्ज़त दी और साथ दिया और हमारी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। अब मकसद ये है कि इसका मेजर पर्पस जो है, एक तो अपने भाइयों को या दोस्तों को या साथियों को फ्रॉड से और स्कैम से बचाना है, और दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है ताकि हम सब मिलकर इसको मैनेज कर सकें। इनिशियली जो हमारे जहन में इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि हम ये क्राउड फंडिंग में कम से कम 200 के करीब जो इन्वेस्टर्स मिलके, हर इन्वेस्टर $1000 शुरू में इसमें इन्वेस्ट करेगा और एक एलएलसी कंपनी बनाई जाएगी जिस कंपनी में जितने भी ये इन्वेस्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, ये उस कंपनी में शेयर होल्डर होंगे। ये सारे जो मेंबर्स हैं इस कंपनी में शेयर होल्डर होंगे, यानी इस कंपनी के मालिक होंगे। और इसके बाद इस कंपनी के 10 डायरेक्टर्स होंगे। ये जो 10 डायरेक्टर्स हैं ये फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे कि हमने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हम लेके चलेंगे शुरू से, इन प्रोजेक्ट्स को आपस में डिस्कस किया जाएगा और फिर अप्रूवल जो है, मेजॉरिटी जिसकी अप्रूवल देगी, अपनी ये जो एलएलसी कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट वहीं पर करेगी जो प्रोजेक्ट अप्रूव होगा। इस सारे प्रोसेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सिक्योर होगी, लीगल होगी, और इसका जो वर्किंग का स्टाइल है वो भी आप ये कह लें कि वो लीगल होगा और सिक्योर होगा। किसी एक बंदे पर हम डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि अगर कोई बंदा इसमें इन्वेस्ट करता है तो कम से कम 3 साल तक उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बाउंड रहेगी। $1000 जो है 3 साल तक वो रकम वापस नहीं ले सकता, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे हर साल जो मुनाफा आ रहा है वो री इन्वेस्ट होता जाएगा और नियरली 20 से 25% जो है प्रॉफिट रेशो एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। लेकिन ये होगा कि वो जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा नहीं, वो आपको रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन वो जो प्रॉफिट है वो दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा दूसरे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं। 3 साल तक किसी भी बंदे को ये रकम वापस नहीं मिलेगी जो कंपनी इसको यूज़ करेगी और आगे री इन्वेस्ट करेगी, यानी मुनाफा जो होगा वो री इन्वेस्ट होता जाएगा। अब 3 साल के बाद आप अगर चाहते हैं, आप लीव करना चाहते हैं, तो आप अपना शेयर कंपनी को सेल कर सकते हैं या किसी दूसरे बंदे को सेल कर सकते हैं, आप जो कंपनी में आपका शेयर है, और आप कंपनी से एग्ज़िट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 महीने का नोटिस देना होगा और आप 3 महीने के नोटिस के अंदर कर सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर हमारे किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है तो ये जो कंपनी में, क्योंकि आप लीगली ऑनर हैं, आप मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, तो आपका हिस्सा आपके वारसों को शिफ्ट हो जाएगा, जो आपके बच्चे हैं, फैमिली है, जो भी आप नॉमिनेट करेंगे। ये मेरा बिजनेस नहीं है, ना आप मुझे उस तरह से ये सारे बिजनेस में ऑनर बना रहे हैं। हम सब एक टीम बनकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें हर महीने इस हमारे पूरे 200 लोगों की ऑनलाइन मीटिंग हुआ करेगी हर महीने, और जो पूरे महीने के अंदर प्रोग्रेस हुई होगी वो हम आपस में डिस्कस किया करेंगे, और नेक्स्ट अगले महीने हमने क्या प्लान किया है उसकी भी डिस्कशन होगी। आप लोगों से मशवरा किया जाएगा, आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो डायरेक्टर्स हैं उनकी भी मीटिंग्स हुआ करेंगी ऑनलाइन, और उसके साथ साथ जहां पर फिज़िकल विज़िट की ज़रूरत होगी डायरेक्टर्स जो है वो उसको फिज़िकल भी विज़िट करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये कंपनी जो है डिफरेंट एक प्रोजेक्ट से शुरू करके 2, 3, 5, 10, 20, 50 या 100 प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे।
सेक्टर्स जो मैंने कहा कि ब्रोकरेज सर्विसेज होंगी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज होंगी, कंस्ट्रक्शन के हवाले से स्मॉल घर या अपार्टमेंट्स या स्मॉल प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करके उनको इंस्टॉलमेंट पे सेल किया जाएगा, लैंड प्लॉट्स जो हैं वो परचेज किए जाएंगे। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही जो है वो सारी की सारी एक्टिविटी होगी। शुरू में नंबर 1 हम टर्की में कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे, उसकी ब्रांच रजिस्टर्ड होगी आज़रबाईजान में, और 2 से 3 साल के बाद उसकी एक ब्रांच रजिस्टर्ड होगी पाकिस्तान में। तो इस तरह से हम 3 मुल्कों में, पहले टर्की और उसके बाद आज़रबाईजान और उसके बाद जो है 2-3 साल के बाद जो है हम पाकिस्तान में कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि टूरिज़म रिजॉर्ट हैं, हॉलीडे होम्स हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी अपने कर सकती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी को अपने रेंट की जो है इनकम बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने बताया कि इसमें ब्रोकरेज सर्विसेज होंगी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज होंगी, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होंगी, जॉइंट वेंचर किए जाएंगे लोकल जो कंपनीज हैं आज़रबाईजान की और टर्की की, उनके साथ कंस्ट्रक्शन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसमें कंप्लीट की जाएंगी, अपार्टमेंट्स हैं, हाउसेज हैं, विलाज हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जैसे शॉप्स हैं और इसी तरह ऑफिस हैं, और टूरिज़म रिजॉर्ट्स आ जाते हैं और हॉलीडे होम्स आ जाते हैं, इन पे काम किया जाएगा। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं हमारे, जितने भी मेंबर्स होंगे उनको टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीदने में सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी और उनसे डीलर कमीशन नहीं लिया जाएगा। जो हमारे मेंबर्स होंगे उनको फ़ायदा ये होगा कि उनसे जो प्रॉपर्टी का डीलर कमीशन नहीं लिया जाएगा और ना ही किसी किस्म की प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज ली जाएंगी मेंबर्स से। प्रॉपर्टी जो उनको सेल की जाएगी मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेल की जाएगी, महंगी सेल नहीं की जाएगी। मेंबर्स को ये सहूलत होगी कि हर मेंबर कम से कम एक प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर कोई मेंबर प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उस पर वो कंपनी का जो 3% कमीशन है वो देगा, और जिस तरह से कंपनी की पॉलिसी अपने क्लाइंट्स के साथ है वो होगी। लेकिन मेंबर को ये फ़ायदा होगा कि मार्केट प्राइस पे यानी रीज़नेबल प्राइस पे उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, उसको कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा ये है कि जो मेंबर्स हैं वो इंस्टॉलमेंट पे भी प्रॉपर्टी ले सकेंगे। 50% कैश देने के बाद बाकी जो 50% है 2 या 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे वो दे सकते हैं और प्रॉपर्टी ऑनर बन सकते हैं। ये सहूलत भी मेंबर्स को हम प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे ये सारे मेंबर्स हैं, और ये कंपनी की तरफ से पॉलिसी बनाई जाएगी। उसके अलावा अगर कोई बंदा इंडिविजुअल अपना बिजनेस सेटअप बनाना चाहता है टर्की और आज़रबाईजान में, और वो हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का मेंबर है, तो उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। डेफिनेटली वो सर्विस चार्जेस पे करेगा, लेकिन उसको हेल्प की जाएगी उस सेटअप को बनाने में और उसको आगे रन करने में। जो भी मॉरल सपोर्ट होती है या जो फिज़िकल सपोर्ट होती है हमारी टीम की तरफ से वो प्रोवाइड की जाएगी, और उसको बेहतरीन और सस्ती सर्विसेज अवेल करने में ये हेल्प की जाएगी। मेन मकसद इसका क्या है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको सहूलत दी जाए कि एक तो वो सस्ती और बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकें, दूसरा उनके साथ किसी किस्म का फ्रॉड या स्कैम ना हो, तीसरा वो अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहता है तो उसको मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, चौथा इसमें ये होगा कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो उसको ये सर्विस भी अवेल करवाई जाए कि आप इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो ये सारे काम जो है इसमें हम करना चाह रहे हैं। एग्जिट पॉलिसी मैंने बताई कि 3 साल तक आपका मुनाफा जो है री इन्वेस्ट होता रहेगा। 3 साल के बाद आप 3 महीने के नोटिस पे आप कंपनी का जो अपना शेयर है वो सेल कर सकते हैं, कंपनी को भी या किसी और को आप सेल कर सकते हैं जिसको कंपनी ऑथोराइज करेगी। 3 साल से पहले आप नहीं कर सकते। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जब भी कोई ऑडिट होगा कंपनी का, तो वो जो मुनाफा है एक्सपेंसेस निकालने के बाद ओवरऑल जो मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से
जितने भी मेंबर्स हैं उनमें इक्वली डिवाइड होगा। मसलन 1000 हर मेंबर का है तो उसको 1000 पे जितना मुनाफा मिलता है 20% तो वो उसको मिलेगा। इस तरह से उसके बाद ये कंपनी डिसाइड करेगी कि मुनाफा जो है ये हर 4 महीनों बाद देना है या उसने सालाना प्रॉफिट देना है। ये कंपनी डिसाइड करेगी और उस हिसाब से फिर उसको करते जाएंगे। इसके बाद जो मेंबर्स $1000 से जब वो कल को मेंबर बनते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं, ट्रस्ट लेवल बिल्डअप हो जाता है, उनको पता चलता है कि कंपनी सक्सेसफुली चल रही है, अगर वो अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं, अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं जितना चाहे। $10,000, $20,000, जितना भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो कर सकता है। उसको उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। अगर कोई अफोर्ड नहीं करता, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सकता, तो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। ओवरऑल इसका मकसद ये है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज शेयर करें और एक दूसरे को स्टैंड अप होने में उसकी हेल्प करें। किसी भी बंदे के साथ जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है उसके साथ स्कैम या फ्रॉड ना हो, उसको सस्ती बेहतरीन प्रॉपर्टी मिल सके और इन्वेस्टर्स को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म मिल सके। ये सारे पर्पस के साथ हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे। फर्दर जो डिटेल्स हैं हम स्क्रीन पर आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं स्क्रीन पर। वेलकम टू द स्क्रीन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड पोटेंशियल फॉर ऑपरेशन। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हवाले से टर्की और आज़रबाईजान में, इसमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ओवरऑल हमारा काम होगा प्रॉपर्टी ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना और उसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर डिफरेंट स्मॉल जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन करना। बाद में अपने हॉलीडे होम्स बनाना डिफरेंट टूरिस्ट एरियाज में, टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाना और उनको रेंट आउट करना, अपने जो है कंपनी के हॉस्टल्स बनाना और बजट होटल्स बनाना, और जो लोकल कंपनीज हैं टर्की और आज़रबाईजान में उनके साथ जॉइंट वेंचर करना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ताकि हम सस्ती प्रॉपर्टीज जो हैं अपने मेंबर्स को और अपने क्लाइंट्स को कंस्ट्रक्ट करके दे सकें। अब इसमें ये सारा जो काम है, मेन पर्पस क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि टू प्रमोट टीम वर्क अमंग रियल इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन। जो भी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स काम करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, जापान में, सऊदी अरब में, दुबई में या दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप बिजनेसमैन हैं, तो आप सब मिलकर हमारे साथ एक टीम बनाएं और हम टीम में जो है वो काम करें, जिसमें हमारे पास एक तो कैपिटल जो है जितना रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा और दूसरा एक बड़ी टीम जो है, और जिसे हम कहते हैं तजुर्बाकार एक्सपीरियंस टीम, वो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकती है। तो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इस तरह से हम आपस में मिलकर एक अच्छी टीम बना सकते हैं। आपके पास जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, इसको बाकी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें जिनके पास कम नॉलेज है या जिनको बिजनेस का इतना नहीं पता या प्रॉपर्टी बिजनेस का इतना नहीं पता, वो बेहतर तरीके से इसका पोटेंशियल समझ सकें। To build a team that can manage business working activity, providing necessary capital, knowledge support, sharing their experience, share their contacts, references where necessary. वर्क एक्टिविटी टू प्रमोट एंड मैनेज बिजनेस, यानी कि जो अपना वो एक तो कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट शेयर करेंगे टीम के अंदर। चाहे हमने शुरू में मिनिमम कैपिटल रखा है, सिर्फ $1000 से आप टीम ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में अपना जो इल्म है और जो एक्सपीरियंस है वो भी दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर करें। इससे क्या होगा कि हमें बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा
और हम जिंदगी में आगे मजीद कामयाब हो सकते हैं। हर मेंबर जो है टीम का, उसके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं या उनके जो मकसद है, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहता है या सस्ती प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो उसकी हेल्प करना और उसकी मदद करना कि वो बेहतरीन अंदाज से एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सके, बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी फ्रॉड के, बगैर किसी स्कैम के। तो उसको जो है आप समझ लें कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करना कि वो अपने मकसद और ख्वाब पूरे कर सकें। इसके बाद प्रोवाइड सूटेबल एंड रिस्क फ्री इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स काम करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है लेकिन वो डरते हैं कि मेरे साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए, मेरे साथ कहीं स्कैम ना हो जाए, उनको एक रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म मुहैया करना जहां पर वो काबिल एतमाद साथियों के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर ऑल न्यू कमर्स। जो नए लोग इस फील्ड में, प्रॉपर्टी फील्ड में आ रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको एक अच्छी बेस मुहैया करना। प्रोटेक्ट आवर मेंबर्स फ्रॉम स्कैम्स एंड फ्रॉड्स इन प्रॉपर्टी सेक्टर। प्रोवाइड लीगल सपोर्ट। हमारे लोगों को स्कैम और फ्रॉड से बचाना, और उनको जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उनको हर तरह की लीगल सपोर्ट मुहैया करना, उनकी रहनुमाई करना प्रॉपर्टी खरीदने में, और उसके अलावा जो उनका पेपर वर्क है वो कंप्लीट करने में हेल्प करना। टीम मेंबर्स को बेस्ट पॉसिबल जो भी ऑप्शंस हैं प्रॉपर्टी के अंदर, टर्की में या अजरबैजान में, बेहतरीन प्रॉपर्टी ढूंढने में इंडिविजुअल लेवल पर उनकी मदद करना। इसके साथ साथ अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, तो उसको उसका बिजनेस सेटअप बनाने में भी टीम हेल्प करेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी ब्रोकरेज सर्विसेज हैं, ये किस तरह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करेगा। इसमें बाय और सेल करना प्रॉपर्टी, जिसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, बाय एंड सेल कमर्शियल प्रॉपर्टी, यानी कि खरीदना, पहले उसको सस्ता खरीदना और बाद में उसको होल्ड करने के बाद सेल करना। कमर्शियल प्रॉपर्टी में जैसे ऑफिस हैं, शॉप्स हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अपार्टमेंट्स होते हैं, और इसके साथ साथ हाउसेज होते हैं और विलाज होते हैं। इसके साथ साथ ज़मीन जो है, अगर सस्ती और अच्छी मिल रही है तो उसको खरीद के होल्ड करके वो सेल करना। इसके अलावा बाय और सेल करने के साथ साथ फाइंड एंड अरेंज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रेंटल जो है प्रॉपर्टीज, तो ये भी हम करेंगे, अपने लोगों के लिए फाइंड करेंगे। और उनको, अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म लीज पे लेना चाहता है या कंपनी लीज करके उसको आगे सबलेट के तौर पर उसको आगे फर्दर हम जो है हॉलीडे होम्स या हॉलीडे अपार्टमेंट या वेकेशन रेंटल्स के तौर पर उसको रेंट आउट करेंगे। तो ब्रोकरेज में दो तरह की सर्विसेज हम दे रहे हैं। एक तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, सस्ती प्रॉपर्टी को खरीदना और बाद में क्लाइंट्स को सेल करना, और इसके साथ साथ जो है लॉन्ग टर्म लीजेस के लिए प्रॉपर्टी फाइंड करना, और हमारे लोगों को जिनको चाहिए उनको रेंट पर भी घर लेकर देना। इसके साथ साथ अगर जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मसलन ऐसे बहुत से लोग हैं जो पासपोर्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ऑफिस खरीदते हैं, दुकानें खरीदते हैं, यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और उसके साथ साथ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो जापान में, कोरिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में या यूरोप में रह रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी जो टर्की में खरीदी है उसको कोई भी बंदा मैनेज करे या कोई कंपनी मैनेज करे। तो उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि वो जो है उनको एक रिलायबल सर्विसेज मिल सकें। हमारे पास टर्की में मोर देन जो है 80 के करीब हमारे पास प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और कंपनीज हैं जो हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं। इसके अलावा आज़रबाईजान में 60 के करीब हमारे साथ प्रॉपर्टी डीलर और डिफरेंट प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो इनसे हम जो है सर्विसेज लेते हुए बेहतरीन अंदाज से अपने लोगों को और कस्टमर्स को, यानी मेंबर्स को और कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इस सेक्टर में क्या करेगा जी, रियल एस्टेट फाइंड एंड लीज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन लॉन्ग टर्म। इसमें हमारा मकसद है कि लॉन्ग टर्म जैसे 10 साल 20 साल के लिए
प्रॉपर्टीज़ को सस्ता आप लीज़ करेंगे, बाद में उसकी रेनोवेशन करेंगे। रेनोवेशन करने के बाद उसको फर्निश किया जाएगा और फर्निश करके लोकल लोगों को और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को रेंट आउट की जाएगी। इसी तरह से जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात हुई, इसी तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात हुई, और इसी तरह से ऑफिसेज हैं और शॉप्स हैं, और इसके साथ साथ जो है टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, हॉलीडे होम्स हैं, उनको भी रेंट आउट किया जाएगा। ये सारा काम इसमें। स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, हमारे बहुत से भाई हैं जिनका कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ मिलकर जो है बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी दुबई और सऊदी अरब में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर चुके हैं। तो उनकी उनको टीम में शामिल करके इस कंपनी में वो हमारे पार्टनर्स होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, तो उनके साथ जो है मिलकर, और यहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं आज़रबाईजान की और टर्की की, इनके साथ जॉइंट वेंचर करके हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जिनमें छोटे घर तैयार करके किस्तों पर वो घर बेचना, अपार्टमेंट्स जो है तैयार करके वो अपार्टमेंट सेल करना, ये सारे जो है वो काम जॉइंट वेंचर्स किए जाएंगे लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ। समरी में ये सब कुछ बताया गया है कि ओवरऑल अगर कोई बंदा हमारे ज़रिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो पहले तो सूटेबल और सस्ती अंडर वैल्यू प्रॉपर्टीज ढूंढी जाएंगी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टर्की के 45 सिटीज़ जो हैं उनमें हम ये प्रॉपर्टीज ढूंढ सकते हैं और क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो है हम खुद भी, कंपनी खुद भी अपने लिए सस्ती अंडर वैल्यूज प्रॉपर्टी जो है वो ढूंढेगी, और जहां पर उसको सूटेबल और सस्ती प्रॉपर्टी मिलेगी उसको परचेज किया जाएगा और होल्ड किया जाएगा। फिर जब क्लाइंट है 2 माह बाद, 3 माह बाद या 6 माह बाद, जब भी हमें सूटेबल क्लाइंट मिलेगा, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया जाएगा, और उससे पहले हम उसको रेंट करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी खाली है, अगर वो रेनोवेट करने की ज़रूरत है तो उसको रेनोवेट किया जाएगा, फर्निश करने की ज़रूरत है तो फर्निश किया जाएगा। इसी तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसी तरह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये सारे काम, और इसके साथ साथ अगर कोई बंदा हमारा जो टीम मेंबर है वो इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी लेना चाहता है, उसके पास पूरा कैश नहीं है, तो 50% कैश पेमेंट करके वो इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ले सकता है। बाकी जो पेमेंट है वो 50% 2 साल 3 साल के अरसे में वो आसानी से पे कर सकता है। तो ये सर्विस प्रोवाइड करना, और अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट सेक्टर में उसको गाइड करना कि आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करो, और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये डिफरेंट काम होंगे। और इसके अलावा जो है कोई भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं या रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो सस्ते और अच्छे हों, वो मिल रहे हैं तो उनको खरीद कर होल्ड करना, और फिर बाद में साल बाद या 2 साल बाद उनको सेल आउट करना। ये सारे काम होंगे इस प्रॉपर्टी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। इसका हमने नाम रखा आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आप इसके मेंबर बनना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस है $100, और इसके बाद जो है 10 तारीख तक नेक्स्ट मंथ की रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे जो दिया हुआ नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें लिख सकते हैं कि मैं आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूं, आपके साथ मिलकर प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। शुरू में फर्स्ट स्टेप पे ये सिर्फ $1000 की इन्वेस्टमेंट होगी। इसको हम टीम फंडिंग कह लें या क्राउड फंडिंग कह लें। ये एक टीम का प्रोजेक्ट है जो हम सब मिल के कर रहे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे सक्सेसफुली चलता जाएगा, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, मैंने कहा अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। ऑपरेट कैसे करेगा? शुरू में आपके साथ जो है हम एग्रीमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होगा। जब ये सारे मेंबर्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे और ये अपनी फंडिंग कर देंगे, तो उसके बाद कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाएगी। आप सब मेंबर्स जो हैं अपनी पावर ऑफ अटॉर्नीज और उसके साथ पासपोर्ट की कॉपी और आईडी की कॉपी देंगे, और ये आपका जो है आप सबको लेकर एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाएगी, एलएलसी कंपनी।
उसमें सारे शेयर होल्डर होंगे। इस कंपनी के 10 डायरेक्टर्स चूज किए जाएंगे, जिनमें से 4 से 5 डायरेक्टर जो है ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। 60-70 के करीब जो ऑलरेडी मेंबर भी आ चुके हैं ग्रुप में। और इसी तरह से अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आप पिछले कुछ अरसे से प्रॉपर्टी का बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आप एज ए डायरेक्टर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मकसद ये है कि हमें वही लोग ज्वाइन करें जो पॉजिटिव माइंड रखने वाले हैं, जो बर्दाश्त करने वाले हैं एक दूसरे को, जो टीम वर्क में काम कर सकते हैं। नेगेटिव सोच के साथ आप हमें ज्वाइन ना करें। हमें पता है कि बहुत से फ्रॉड होते हैं दुनिया में। 99% आप कह लें कि फ्रॉड है, स्कैम है। लेकिन अगर 1% दुनिया में अच्छे लोग हैं और अब भी हम बिजनेस कर रहे हैं और आज भी हम किसी के साथ मिलके कोई काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि टीम वर्क किया जा सकता है और धोखे के बगैर भी बिजनेस किया जा सकता है। फ्रॉड जो होता है वो एक ही दफा होता है, लेकिन बिजनेस इंसान सारी जिंदगी करता है। हम आपके साथ मिलकर एक्टिवली बिजनेस करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट करना चाहते हैं। टर्की में, आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी सेक्टर में जो ऑप्शंस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसे मिलकर आपके साथ हम अवेल करना चाहते हैं। हमारा क्योंकि टर्किश मार्केट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पिछले 12 साल से हम टर्की और आज़रबाईजान में बिजनेस कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या प्रॉपर्टी सेक्टर हो, इसमें हमारा वास्ट एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ हमारे अच्छे रिसोर्सेज हैं, ताल्लुकात हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर ये जो ऑप्शंस हैं या जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको एज ए टीम कैश किया जाए। आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो, और ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो। कोई इसके पीछे बुरा मकसद नहीं है, बुरी सोच नहीं है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें हमारी ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर एक मजबूत और बेहतरीन टीम बनाएं, और टीम में जहां पर एक दूसरे से सीखने का मौका मिले, वहां पर हम आपस में मिलकर आगे बढ़ सकें और मज़ीद कामयाब हो सकें। और अपने जो भाई हैं, जो दूसरे दोस्त हैं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनका ख्वाब है कि वो टर्की में प्रॉपर्टी खरीद कर प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकें, अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकें। जैसे दुनिया के 50 ममालिक से लोग आकर टर्की में रह रहे हैं, लाखों की तादाद में। और हर साल बहुत से लोग जो है यूरोप से, जर्मनी से, हत्ता कि रशिया से, यूके से, अमेरिका से आकर टर्की में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं और रेजिडेंस लेकर रह रहे हैं। तो हमारे भाइयों को भी हक हासिल है कि वो सऊदी अरब, दुबई, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान से आकर प्रॉपर्टी खरीदें और प्रॉपर्टी खरीद कर अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकें, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकें। और अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के हवाले से जो बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं, उससे फ़ायदा उठा सकें। मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जो उनके लिए काबिल एतमाद हो और जिस पे भरोसा करके वो नेक्स्ट स्टेप ले सके। उम्मीद है कि आप हमारे इस स्टेप में हमारा साथ देंगे और इंशाल्लाह हम आपस में मिलकर एक बेहतरीन और मजबूत टीम बना सकेंगे। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल करने की बजाय आप रिटर्न मैसेज भेजें या वॉइस मैसेज भेज दें। जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर मुमकिन हो तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और साथ साथ लाइक करके दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि इस काम में आपका हिस्सा भी डल जाए। बहुत शुक्रिया।